बोलेंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे। इसका ट्रेलर हम कल दिखाएंगे थोड़ा सा। भाजपा वालों, कभी अपने गिरेबान में जाके देखो, जितनी बार जम्मू में आपने तोड़फोड़ की है, जितनी बार आपने जम्मू बंद किया है, तब आप पे किसी ने 144 नहीं लगाई। पुलिस वाले क्या बोल रहे थे आगे? बोल भाग जाओ, चलो यार उठो। जहाँ से उठो, 144 लगी। आपने कोई वायलेंस किया? वहाँ पे हमारे बच्चे लेट गए, इन्होंने लेट के पुलिस की गाड़ी रोकी और इनको उतार के यहाँ पे लाए। ये जो पुलिस की लाठी का जोर है, वो गवर्नर साहब हम जम्मू के डोगरों पे। देवेंद्र सिंह राणा के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर मैं जम्मू में देखता हूँ, अगर मैं जम्मू रीजन में देखता हूँ, तो मुझे इनसे काबिल नेता कोई दिखता नहीं, देवेंद्र सिंह राणा से काबिल। ये मैं दिल से कह रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल आपसे, आप लोगों से ये है, आपकी पता नहीं क्या मजबूरी है, आप छुट्टी नहीं दे रहे हो, लेकिन जब कुर्सी पे बैठोगे दोगे, लेकिन आप इसका हिस्सा क्यों नहीं हो? क्यों राजनीति के उसमें खेल खेल रहे हैं? कि मुझे लगता है कि वो कुर्सी के खेल में ये छुट्टी जो है वो आपको घुमाई जा रही लगता है कि अगर कल मेयर साहब को किसी ने पूछा, वो बोल रहे हैं छुट्टी एलजी ने देनी है। रविंद्र राणा को पूछा, सेंटर ने देनी है। तो सेंटर इन्हीं का है ना? वो इनका कहाँ है? इनको कोई पूछता है? ये सिर्फ सिंह साहब झूठ बोलने के लिए रखे हुए हैं। अगर छुट्टी मिल जाती है तो बीजेपी का क्या रोल रहेगा इसमें? सर, वो अपना रोल बनाने के लिए ही तो ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने अपना रोल नहीं बनाना होता तो कब की छुट्टी हो चुकी थी। जब इनको कोई पूछे तो बोलते हैं हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसी जगह अरविंदर रैना गया होगा, अगर एक भी कमिटमेंट इसने पूरी की है तो हमें बता दीजिए। फिर ऐसे झूठे इंसानों को हम कैसे यकीन कर लें? अजी इतना गुस्सा अरविंदर रैना के लिए क्यों? सर, झूठ पे 1 2 3 झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगे? अरविंदर रैना साहब कल इन्हें मशगूल हो इस कि जम्मू के डोगरे की मारने पर तुली दो। एक जम्मू का डोगरा कोई ऐसा बनाओ जरा कम से कम जम्मू के डोगरे की गल सुनी सके, जरा तुंदे पार्टी दफ्तर के बगैर भी कोई गल सुने। इस बार छुट्टी दे दी, आज कल परसों छुट्टी दे दी, सारा क्रेडिट जो है आम जनता ले जाएगी, राजपूत सभा ले जाएगी, राकेश जी ले जाएंगे, बजरंग दल ले जाएगा, सियासी पार्टियों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। मैं सियासी पार्टी का मतलब समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूँ? ये कारण भी हो सकता है। अगर एनसी की सरकार होती या बीजेपी की पीडीपी की सरकार होती तो आज हमने छुट्टी छीन के ले लेनी थी। लेकिन वो घर के बेदी हों, हमारे घर में ही सांप बैठे हैं, हम किसी को क्या बोले? क्या पता कल आप ही लोग बोलो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का, उन्होंने हमें छुट्टी दे दी, हम उनका बड़ा एहसान मानते हैं। क्योंकि अगर बड़े बड़े लोग जो हैं वो सियासत के चक्कर में आ जाते हैं, दबाव के चक्कर में आ जाते हैं, या किसी और चक्कर में आ जाते हैं, तो आप भी तो उसमें ने कहा कि गवर्नर साहब के पास शायद आवाज पहुंच नहीं रही, आज उनका दरवाजा खटखटाया जाए। तो आज हम गवर्नर के घर की तरफ बढ़े, गवर्नर हाउस की तरफ। प्रधानमंत्री जो आपके नहीं हैं वो हमारे भी हैं। अगर उन तक बात पहुंचती शायद वो कर भी देते। नहीं पहुंची बात वहाँ तक। कौन पहुंचाएगा? अगर प्रधानमंत्री जम्मू में आते हैं तो इनकी कुर्सी 200 फुट नीचे लगी होती है, तो ये जम्मू में बात पहुंचाएंगे? सर, हमारा 23 तारीख तक यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। 23 को कुछ ऐसा हो जाएगा जो सदियों तक जम्मू में याद रहेगा। इस नए जम्मू कश्मीर को देख लीजिए और बड़े ध्यान से देखिएगा। कश्मीर के लोग, कश्मीर के लीडर, कश्मीर की सियासत आज आप पर हंस रही है। वो कह रही होगी 70 साल से आप हमें इल्ज़ाम देते रहे कि हम जम्मू के बारे में नहीं सोचते, भेदभाव करते हैं, हमने हरि सिंह महाराजा की छुट्टी नहीं दी। आप क्या कर रहे हो? हंस रहे हैं वो लोग आप पर, आप हंसी का पात्र हो। और इस वक्त जो तस्वीरों में आप देख रहे हो वो ये भी कहेंगे आपको आने वाले दिनों में, कम से कम हमने लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए राइट्स तो दिए थे। आपने क्या किया? जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक जगह बैठकर, आपने उनके आगे पीछे पुलिस लगा दी। धारा 144, आपको पता है धारा 144 कहाँ लगती है? यहाँ पे ये डाउट हो कि यहाँ वायलेंस हो सकता है, यहाँ हालात ख़राब होते हैं। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर पीसफुल प्रोटेस्ट, ये भी ब्रिज है साइड पे, इधर भी ब्रिज है, ये लोग बिल्कुल बीच में बैठे हुए हैं। वो हंसेंगे आप पर। चलो हमने छुट्टी नहीं दी, आपने उस जुबान को बंद करने का काम किया। छुट्टी हमने नहीं दी, आपने उस जुबान को ही बंद कर दिया, छुट्टी मांग रहे थे। और ये जो पुलिस वाले यहाँ पे आए हैं ये भी मजबूर होंगे, ये भी अपने दिल में सोच रहे होंगे कि ये जम्मू कश्मीर भी देखना था,
इस तरह के हालात भी यहाँ पैदा होने थे। जिस कश्मीर की सियासत को आप 70 साल से ब्लेम कर रहे हो, वो आने वाले दिनों में आप पे हंसेगी, हंस रही है और सवाल करेगी। और एक चीज़ और, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर ये जो लोग मेरे दाएं बाएं आप देख रहे हो, मैं अपने मीडिया भाइयों से, बंधुओं से गुजारिश करूंगा, कम से कम दिन में एक कवरेज इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि एज ए डोगरा, अगर हम महाराजा हरि सिंह को कुछ मानते हैं, अगर हमारे दिल में उनके लिए इज्जत है, तो एक कवरेज तो ज़रूर मिलनी चाहिए। मैं उसके लिए तैयार हूँ। आज मैं कवरेज कर रहा हूँ, अगर मुझे 2 दिन के बाद आना है, 5 दिन के बाद आना है, मैं तैयार हूँ। लेकिन एक कवरेज ज़रूर मिलनी चाहिए इनको, ताकि इस मुद्दे को हम ठंडा ना पड़ने दें। जैसा कि ये लोग सोचते हैं, बोलेंगे, बैठेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे और अपने अपने घरों में चले जाएंगे। इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देना है। कभी जो हमारे साथ हरि सिंह की छुट्टी मांग रहे थे, आज वो अपने कमरों से कहते हैं अगर हम सीट पे आ जाएंगे तो महाराजा हरि सिंह क्या, गुलाब सिंह की छुट्टी भी देंगे। और जनाब, आप ही सीट पे हो, होश में आओ, अपने दिमाग को हिलाओ, सीट पे आप ही हो। आज एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, सेंटर आपका है, यूटी में सरकार भी आपकी है, इलेक्शन नहीं हुए, सरकार आपकी है। होश में आओ। कश्मीरी सियासत जिनको आप ब्लेम करते हो, हंसी का पात्र मत बनो। लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, वो सब समझते हैं और जवाब भी देंगे। पाजी, लंबा वक्त निकल गया, अभी भी इरादे मजबूत हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेशन सोचती है, सरकार सोचती है, सियासतदान सोचते हैं, बोलेंगे, बैठेंगे, शोर मचाएंगे, घर चले जाएंगे, सो जाएंगे। इसका ट्रेलर हम कल दिखाएंगे, थोड़ा सा कल 11 बजे थोड़ा ट्रेलर हम इनको गवर्नमेंट को दिखाएंगे। अगर हमने चुप होना रहना होता तो हम यहाँ पे बैठते ही नहीं। हम यहाँ पे सिर्फ इसीलिए बैठे थे कि कम से कम जम्मू के डोगरों को बता सकें कि अपनी लड़ाई के लिए बाहर निकलो। आज हमें बड़ी खुशी है, हर घर, बच्चे, कॉलेज के, यूनिवर्सिटियों के, हर धर्म के लोग, साधु सन्यासी, हर एक पार्टी के लोग, जो कभी जिन पे ब्लेम लगता था कि ये छुट्टी नहीं होने देंगे वो, लेकिन जो बड़ी अपनी छाती पीटते थे, वो ना तो खुद आए, ना उनके कॉर्पोरेटर आए, ना उनके जो वार्ड मेंबर हैं वो आए, ना उनके जो इन्होंने गली गली में मोहल्ला प्रेसिडेंट बनाए हैं, उन तक इन लोगों ने मना कर दिया है कि उस मंच पे नहीं जाना है। नहीं, वो जो छुट्टी मांग रहे हैं, जब इनको कोई पूछे तो बोलते हैं हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अरे रैना साहब, यहाँ पे 144 और दूसरी तरफ कल आप मनोज सिन्हा के साथ 8वीं बार तवी के पुल का, जो तवी के झील का उद्घाटन कर रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो पहला पत्थर रखते हो वो कहाँ फेंक देते हो? कितनी बार इस झील का उद्घाटन करना है आप लोगों ने? अपना मौजू मत बनाओ। जो आपके दिमाग में कीड़ा हो चुका है, कुर्सी का नशा, उसको बाहर निकालो। ये जम्मू के डोगरे हैं, ये अपनी बात भूलते नहीं हैं। जहाँ तो आप उन 25 लाख पे डिपेंड हो चुके हो जो आप ला रहे हो, तभी आप जम्मू के लोगों को इतना बुरा हाल कर रहे हो। आज 12 दिन से हर लोग सड़कों पर हैं। यहाँ से लोगों को डंडे के जोर पे भगाया जा रहा है, बैठने नहीं दिया जा रहा। आप पुलिस वाले क्या बोल रहे थे आगे? बोल भाग जाओ, चलो यार उठो, जहाँ से उठो। 144 से लगी। आपने कोई वायलेंस किया? सर हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। डेमोक्रेटिक राइट जो किताबों में लिखा हुआ उसका क्या है? वो क्या है? वो यही है कि अपने हक के लिए अगर मरना भी पड़ेगा मांगने के लिए तो मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 144 गया, 544 भी लगे। मैं पूछना चाहता हूँ किस बात पे 144 लगाई है? भाजपा वालों, कभी अपने गिरेबान में जाके देखो, जितनी बार जम्मू में आपने तोड़फोड़ की है, जितनी बार आपने जम्मू बंद किया है, तब आप पे किसी ने 144 नहीं लगाई। अब जब जम्मू के लोग पहली बार अपने लिए नहीं, अपने महाराजा के लिए कुछ मांग रहे हैं,
तो उन पे 144 का रोब दिखा रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सवाल आपसे नहीं है, ये सवाल बीजेपी के उन लीडर से है जो ये कहते हैं कि महाराजा हरि सिंह के साथ साथ हम गुलाब सिंह की छुट्टी भी देंगे। सवाल उनसे है, जवाब आपसे चाहूँगा। सवाल ये है कि चलो मान लेते हैं आप कुर्सी पे आओगे तो कुर्सी चीफ मिनिस्टर बनोगे तो आप छुट्टी दे दोगे, 2 छुट्टियाँ दोगे जो आपने कहा, वैसे एक ही चाहिए महाराजा हरि सिंह की। लेकिन अब सवाल ये है, ठीक है छुट्टी नहीं दे रहे आप जो मजबूरी कहते हो मान लेते हैं, आप इनके साथ यहाँ बैठे क्यों नहीं हो? हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, आप इनके साथ बैठते क्यों नहीं हो? ये सवाल मेरा है पूरी बीजेपी की लीडरशिप से। और सवाल इसलिए है, पहले तो आप इसका हिस्सा हुआ करते थे, आज आप इनके साथ बैठे क्यों नहीं हो? यहाँ पे इनसे 10 मिनट मिलने क्यों नहीं आते हो? ये सवाल है जनाब, इसका भी जवाब दे देना। आप क्या जवाब दोगे इसका जो मैंने सवाल पूछा? सर ये लोगों को मना कर रहे हैं आने के लिए, अपने आना तो दूर की बात है। कारण क्यों मना कर रहे हैं? ये मीडिया वालों से भाग रहे हैं, आप देख लीजिए, हम भी देखते हैं। जब भी कोई मीडिया का इनसे सवाल पूछता है, कल मेयर साहब को किसी ने पूछा, वो बोल रहे हैं छुट्टी एलजी ने देनी है। रविंद्र रैना को पूछा, सेंटर ने देनी है। तो सेंटर इन्हीं का है ना, वो इनका कहाँ है? इनको कोई पूछता है? ये सिर्फ सिंह साहब झूठ बोलने के लिए रखे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से आप जो जनता देख रही है उनको पूछना चाहता हूँ कि आप इतिहास देख लीजिए, जब पिछले दिनों की प्रोटेस्ट एजिटेशन देख लीजिए, जिस जगह अरविंदर रैना गया होगा, अगर एक भी कमिटमेंट इसने पूरी की है तो हमें बता दीजिए। फिर ऐसे झूठे इंसानों को हम कैसे यकीन कर लें? भाजी इतना गुस्सा अरविंदर रैना के लिए क्यों? सर झूठ पे 1 2 3 झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कितना झूठ बोलोगे? आपने बोला था कि छुट्टी हम देंगे, यहाँ पे बोला था। हाँ। यहाँ पे आपने स्टैचू लगाया, बोलो लोगों को दिखा रहे हैं हमने मूर्ति लगाई है, अपने पीछे फोटो लगाया है, क्या मीडिया में दिखाने के लिए? अगर छुट्टी की डिमांड आपकी है, आपने मैनिफेस्टो में डाली थी। आज अगर आपके प्रधानमंत्री जो आपके नहीं हैं वो हमारे भी हैं, अगर उन तक बात पहुंचती शायद वो कर भी देते। नहीं पहुंची बात वहाँ तक। कौन पहुंचाएगा? अगर प्रधानमंत्री जम्मू में आते हैं तो इनकी कुर्सी 200 फुट नीचे लगी होती है, तो ये जम्मू में बात पहुंचाएंगे। अगर जम्मू के डोगरों की बात पहुंचानी होती तो जो प्रधानमंत्री ने बोला हुआ है, जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे उन्होंने बोला था अस डोगरे हैं, आखने हैं, बड़ी शाना करना है। ये सिखाता कौन है उनको? एक दिन में सीखा नहीं जाता, इसकी प्रैक्टिस होती है। यही सिखाते हैं, ये लिख के देते जो पीएमओ में बैठे होते हैं, लिख के देते हैं। चलो अच्छी बात है, इतना तो बोला भाई उसका मतलब ही समझाना चाहिए। बोलने से क्या मतलब सर है समझाना है, अस डोगरे हैं, आखने हैं, शाना करना है। लेकिन जी तुम आखते हो ना अगली गल कि जेह्ड़ी जित्ती दियां जंगां घमसाना करना है, वो घमसान लड़ने का वक्त आई चुके दा। मैं बड़े परेशान आ गए हैं, एक पुलिस कोला, एक इंदे कोला, बीजेपी के लोगों कोला, एक जेह्ड़े साढ़े कोल किश बंदे जेह्ड़े साढ़े बीजेपी दे बैठे दे न, ये उन्हें भी टार्चर करा दे। अगर आपको छुट्टी मिल जाती, मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी, जो मेहनत आप कर रहे हो छुट्टी मिलेगी, जो संघर्ष, लेकिन बदकिस्मती है, संघर्ष करना पड़ रहा है उस इंसान के लिए जिसकी ये रियासत हुआ करती थी, आज भी है। उस आदमी की छुट्टी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जब ये बदकिस्मती है। अगर छुट्टी मिल जाती है तो बीजेपी का क्या रोल रहेगा इसमें? सर वो अपना रोल बनाने के लिए ही तो ये छुट्टी नहीं दे रहे हैं। अगर उन्होंने अपना रोल नहीं बनाना होता तो कब की छुट्टी हो चुकी होती। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आज वावे वाली माता के सामने बैठे हैं, आज अगर एनसी की सरकार होती या बीजेपी की पीडीपी की सरकार होती तो आज हमने छुट्टी छीन के ले लेनी थी। लेकिन वो जो घर के बेदी हों, हमारे घर में ही सांप बैठे हैं, हम किसी को क्या बोले? क्या पता कल आप ही लोग बोलो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का, उन्होंने हमें छुट्टी दे दी, हम उनका बड़ा एहसान मानते हैं। वक्त क्योंकि अगर बड़े बड़े लोग जो हैं वो सियासत के चक्कर में आ जाते हैं, दबाव के चक्कर में आ जाते हैं या किसी और चक्कर में आ जाते हैं, तो आप भी तो उसमें आ सकते हो। सर हमारा 23 तारीख तक यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है। 23 को कुछ ऐसा हो जाएगा जो सदियों तक जम्मू में याद रहेगा। पीछे हटने वालों में हम नहीं हैं। राजपूत जात के ज़रूर हैं, दिल भी राजपूतों वाला है, लेकिन ये कौम जो डोगरों की लड़ाई के लिए हम आगे आए हैं, सब डोगरों को साथ लेके। आप हमारे साथ हैं, एससी समाज साथ है, ब्राह्मण समाज साथ है, महाजन साथ हैं,
इवन कि जो ये बोलते हैं कि गुज्जर नगर के लोग हर बार, आज हमें गुज्जर नगर को रोज 10 दिन से यहाँ पे आके हमारा समर्थन कर रहे हैं कि छुट्टी होनी चाहिए। कश्मीरी पंडित छुट्टी मांग रहे हैं, अगर नहीं मांग रहा तो ये भाजपा के लीडर जो 25 MLA जीते हुए और जो आज इनके पार्टी दफ्तरों में बैठ के हम जैसे लोगों का जम्मू के डोगरों का मौजू ले रहे हैं। शुक्रिया साहब हमसे बात करने के लिए। छुट्टी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये संघर्ष जो है ये बड़ा बदकिस्मत है। इंसाफ से आप भली भांति परिचित हो, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जम्मू के लिए अभी पुलिस की गाड़ी से युवा राजपूत सभा ने यहाँ पे उतारा है। हाँ। ये घेराव किया था इन्होंने, अभी मैं आपको बता दूं कि आज इन्होंने गवर्नर हाउस का घेराव किया था और वहाँ से पुलिस उठा के ला रही थी। जब हमें पता चला तो हमारी टीम वहाँ पे लेट गई। आप बजरंग दल की बात कर? हाँ, बजरंग दल नहीं, हमारे भाई, हमारे भाइयों को। अब वहाँ पे हमारे बच्चे लेट गए, इन्होंने लेट के पुलिस की गाड़ी रोकी और इनको उतार के यहाँ पे लाए। ये जो पुलिस की लाठी का जोर है वो गवर्नर साहब हम जम्मू के डोगरों पे। और मैं जानता हूं जो पुलिस वाले यहाँ काम कर रहे हैं, इनको आके यहाँ उठाने की कोशिश करते हैं, बल का प्रयोग भी करते हैं, वो भी दिल से हरि सिंह की छुट्टी मांग रहे हैं। बिल्कुल, वो भी चाहते हैं कि हरि सिंह की छुट्टी हो जाए। ये राकेश साहब हैं, जम्मू के लिए हर वक्त आवाज़ उठाते हैं और भला चाहते हैं जम्मू का। राकेश साहब, इतना संघर्ष अपने ही महाराजा की छुट्टी के लिए? देखिए 12 साल तो युवा राजपूत सभा को हो गए। हर साल हम भी यहाँ पर 23 सितंबर को आकर यहाँ पर उनका जन्मदिन बनाते हैं और छुट्टी की मांग करते हैं, लेकिन सरकार अभी तक केवल कोरे आश्वासन देती रही। इस साल तो हद हो गई। जिस प्रकार से गवर्नर साहब ने इनकी टीम को बुलाया और आश्वासन दिया कि हम जल्द छुट्टी देंगे, उसके बाद जब इन्हें थोड़े वक्त के बाद दोबारा से संघर्ष तेज किया तो डिप्कॉम साहब ने बुलाया, तब उन्होंने कमेटी का आश्वासन दे दिया, लेकिन छुट्टी फिर भी नहीं मिली। इतना बड़ा मसला है ये? देखिए इतना बड़ा मसला मुझे लगता नहीं है। आखिरी शासक हमारे डोगरा शासक जिनकी ये रियासत रही है, जो यहाँ के मालिक हैं, और उनके नाम पर छुट्टी देना, ये तो मुझे लगता नहीं कि इस पर राजनीति होनी चाहिए। इन्होंने तुरंत छुट्टी दे देनी चाहिए थी, क्योंकि ये मांग केवल राजपूत समाज की नहीं है। वैकेंसी, छुट्टी की वैकेंसी है भी। देखिए एक छुट्टी की वैकेंसी है जो हमें अभी तक है कि एक छुट्टी की वैकेंसी है। हाँ। जो 18 होती है 17 है, इस प्रकार से जो है वो हमें जानकारी है, लेकिन एक वैकेंसी है तो वो दे दें। क्यों राजनीति के उसमें खेल खेल रहे हैं? कि मुझे लगता है कि वो कुर्सी के खेल में ये छुट्टी जो है वो आपको लगता है कि अगर इस बार छुट्टी दे दी, आज कल परसों छुट्टी दे दी, सारा क्रेडिट जो है आम जनता ले जाएगी, राजपूत सभा ले जाएगी, राकेश जी ले जाएंगे, बजरंग दल ले जाएगा, सियासी पार्टियों के हाथ में कुछ नहीं आएगा? मैं सियासी पार्टी का मतलब समझ रहे हैं मैं किसको बोल रहा हूँ? ये कारण भी हो सकता है। देखिए हमें क्रेडिट चाहिए ही नहीं, हमने कौन सी इलेक्शन लड़नी है? वो लोग सोच सकते हैं। देखिए उनकी मानसिकता खराब है, उनकी सोच खराब है। देखिए इलेक्शन उन लोगों ने लड़नी है, उन लोगों ने ही लोगों के पास, हमने किसी के पास वोट मांगने नहीं जाना। हमने ना इलेक्शन लड़ने वाले, हम समाज सेवक हैं, हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं हमेशा। ना राजपूत सभा के लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता आके बैठ रहे हैं उनमें से कोई भी इलेक्शन लड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए क्रेडिट की कोई बात ही नहीं है। इन्होंने छुट्टी दे देनी चाहिए। आज आपने क्या किया? क्यों पुलिस लेके जा रही है? देखिए काफी समय से लोग, हम डेली देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज के बच्चे जो हैं वो रोज यहाँ पर आते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। समाज जो है वो सड़कों पर है। पहली बार हुआ कि अखनूर पुल बंद हुआ। इस प्रकार से जगह जगह कठुआ से लेकर पुंछ तक जो है वो आवाज उठाई जा रही है 23 सितंबर की छुट्टी दो, छुट्टी दो। इसी रिगार्डिंग आप कहते हैं? तो हमने कहा कि गवर्नर साहब के पास शायद आवाज पहुंच नहीं रही, आज उनका दरवाजा खटखटाया जाए। तो आज हम गवर्नर के घर की तरफ बढ़े, गवर्नर हाउस की तरफ, तो जिससे कि हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, गवर्नर हाउस के गेट के बीच में लेट गए। पुलिस जो है वो फिर हरकत में आई और पुलिस ने जो है काफी लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की, कईयों को किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर युवा राजपूत सभा के लोगों ने जो है हमें यहाँ पर गाड़ी के आगे लेट कर यहाँ पर उतार लिया। देखिए इस प्रकार से कुछ नहीं होगा, इससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा, हम इस लड़ाई को और तेज ले जाएंगे। राकेश साहब के बारे में बताऊं, जम्मू के लिए इतना संघर्ष कर चुके हैं, इनके लिए पुलिस इसको उठाएगी, थाने ले जाएगी, जो भी करेगी, ये इनके लिए इतना ही है जितना एक आम आदमी के लिए रोज़ खाना खाना, क्योंकि इतनी बार शायद इनको उठा लिया गया होगा जम्मू के हित के लिए। और एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा जनाब, अपने मीडिया के भाइयों से, आप कर भी रहे हो, आप कर रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो एजिटेशन महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की चलाई जा रही है, इसको हर रोज़ कवरेज मिलना चाहिए, हर रोज़। ये मुद्दा गुम नहीं होना चाहिए। समस्या कोई नहीं है, किसी को ऐतराज़ नहीं है,
कहीं माहौल ख़राब नहीं हो जाएगा महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर। 144 आपने इम्पोज कर दी इन लोगों पे जो छुट्टी हरि सिंह की छुट्टी मांग रहे थे। शायद आपको लगा होगा घर चले जाएंगे, और दे दो जनाब, हर चीज़ क्रेडिट के लिए नहीं होती। और एक आखिरी सवाल बीजेपी के लोगों से, आप लोगों से, रविंद्र रैना जी आपसे, देवेंद्र सिंह राणा साहब आपसे। देवेंद्र सिंह राणा के बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर मैं जम्मू में देखता हूँ, अगर मैं जम्मू रीजन में देखता हूँ, तो मुझे इनसे काबिल नेता कोई दिखता नहीं, देवेंद्र सिंह राणा से काबिल, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल आपसे, आप लोगों से ये है, आपकी पता नहीं क्या मजबूरी है, आप छुट्टी नहीं दे रहे हो, लेकिन जब कुर्सी पे बैठोगे दोगे, लेकिन आप इसका हिस्सा क्यों नहीं हो? आप यहाँ इनसे आकर 5 मिनट बैठते क्यों नहीं हो इनके पास आकर? आप जो ज़ुबान से कहते हो कि हम भी यही चाहते हैं, राणा साहब ने ये कहा था कि मैंने असेंबली में भी कहा था कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए, हाँ आपने कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज आप इनके साथ क्यों नहीं हो? अगर एक हफ्ते में 5 मिनट आप इनके पास आके बैठ जाओ, एक, मुझे पता आपके बिजी शेड्यूल हैं, लेकिन 10 दिन में सिर्फ एक बार, तो हम मान लेंगे आप भी यही चाहते हो। क्यों नहीं बैठते हो, इसका जवाब भी दो। लेकिन इस एजिटेशन को कवरेज रोज मिलनी चाहिए जनाब, और आप दे भी रहे हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।